नमस्कार प्रणाम, मैं विनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना का जिक्र करने वाला हूँ, ये सच्ची घटना वाकई आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। ये सच्ची घटना का मैं जिक्र करने वाला हूँ। दरअसल इसमें एक महिला होती है। महिला ने अपने पति का इतनी बेरहमी से कत्ल करा कि जिसको सुनने के बाद आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दांतों तले उंगली दबाने से याद आया मुझे कि इस महिला ने अपने पति की अंगुलियों को भी काट दिया था। काटने के बाद उसके इतने छोटे-छोटे टुकड़े कर की थी और छोटे-छोटे टुकड़े करके फिर उसको चूहों को खिलाया था। दरअसल ये जो कहानी है, ये सच्ची जो घटना है, किसी आम व्यक्ति की नहीं है। एक रैपर होता है, ये उस रैपर की है। उसकी फ़ोटो आपको इस वीडियो में डिस्प्ले पे दिखेगी। उसकी पत्नी की भी वीडियो फ़ोटो डिस्प्ले पे दिखेगी। शायद आप उसको जानते भी होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा वाकया क्या होता है। दरअसल एक चीज और बता दूं कि इसमें उस महिला ने अपने पति का जब कत्ल करा, तो कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और काट कर फिर उसको फ्रीज वॉशिंग मशीन में डाल करके उसकी बॉडी को धुलती भी है। बड़ा ही रोचक ये कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरी ये सच्ची घटना वाकया जो है वो हुआ कब था और क्यों हुआ था। दरअसल ये जो सच्ची घटना है, इसकी शुरुआत होती है साल 2014 से। दरअसल इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम जो था वो नाम तो अलग है उसका, लेकिन मैं इसमें नाम उसका आपको रश्मि ही बताऊंगा। दरअसल जो रश्मि है, रश्मि एक काल्पनिक नाम है। दरअसल ये कहानी ही यहाँ की नहीं है बल्कि विदेश की कहानी है। दरअसल जो रश्मि होती है, रश्मि की शादी होती है साल 2001 में और फिर इसका जो पति था वो एक बहुत ही बड़ा सिंगर होता है, एक रैपर होता है। रैपर आप शायद जानते भी होंगे कि जो रैप करते हैं, तमाम आजकल जो गाने आते हैं उसमें जो रैप करते हैं, जैसे कि हनी सिंह हो गए, गुरप्रीत सिंह हो गए, माफ़ी चाहिए गुरप्रीत सिंह तो अलग हो जाएंगे। जो अलग अलग सिंगर हैं, हनी सिंह हैं, गुरु रंधावा हैं, तो ये जो है लोग ये बेहद चर्चित लोग हैं। और इसी प्रकार जो उसका पति होता है वो भी होता है। शायद उसकी आपको तस्वीर जब आपको दिखेगी शायद आप भी उसको पहचान ही जाएंगे, जो भाई हमारे जानते भी होंगे। शादी के कुछ समय बाद वक्त के साथ साथ दोनों पति पत्नी बेहद सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। साथ ही साथ जो पति होता है जिसका नाम अ, रॉडन होता है, रॉबन होता है, रॉबिन। दरअसल जो रॉबिन था, रॉबिन बेहद अच्छा रैप करता था और साथ ही साथ इसकी जो पत्नी होती है रश्मि, ये उसका साथ भी देती थी। दोनों बेहद अच्छे थे। लेकिन जो रश्मि थी, रश्मि को जो पुलिस अरेस्ट करती है इस मामले में, तो फिर रश्मि ने अलग अलग तरीके के बयान दिए होते हैं। दरअसल जैसे इनका जीवन जब चल रहा था तो साल 2017 जब आता है, तो साल 2017 में इसकी जो पत्नी है, पत्नी को अपने पति पे ही संदेह होने लगता है, शक होने लगता है कि इसका अलग अलग औरतों के साथ अफेयर है। जब इस बात की जानकारी लगती है, क्योंकि जब जो व्यक्ति होता है यानी कि जो रॉबिन होता है, रॉबिन अलग अलग जगह जब स्टेज शो करता है या फिर अलग अलग जगहों पर शूट पे जाता है, तो कभी कभी ये अपनी पत्नी को भी लेकर के जाया करता था। तो जहाँ पर ये देखती थी कि उसका जो पति है वो अलग अलग औरतों से सटता है और सटने के साथ साथ उन सबों के साथ गलत भी करता होगा, ये ऐसी उसकी मानसिकता बन जाती है। दरअसल मैं कल एक स्टेज शो देख रहा था, हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे यूपी और बिहार के एक बहुत ही सुपरस्टार है जिनका नाम खेसारी लाल यादव है। आप शायद आप लोग उनको जानते भी होंगे। उनका जो स्टेज शो हो रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने एक एक्ट्रेस है जिनका नाम काजल राघवानी है, उन्हीं के साथ वो स्टेज शो कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने काजल राघवानी को किस भी किया था। जब उन्होंने किस किया था, तो साथ ही साथ जब वहाँ पे जो कैमरे थे, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो फिर उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि अपने कैमरे की तरफ देखते हुए उसने कहा था कि चंदा, चंदा उनकी पत्नी का नाम था, चंदा ये सब मैं पब्लिक को हँसाने के लिए कर रहा, इसको तुम सीरियस मत लेना। दरअसल उनका कहने का मतलब ये था कि वो यहाँ पे तो करके चले जाएँगे, लेकिन घर पे उनकी जो धुलाई होगी वो अलग की होगी, अलग लेवल ही उसका होगा। क्योंकि चाहे वो बाहर वो कितने भी बड़े स्टार हो, मायने नहीं रखता, घर में तो उनकी पत्नी ही स्टार है।
तो ये चीज़ें थी उनके उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो वो हैं खेसारी लाल यादव हैं, ये मेरे जानने में एक ऐसे एक्टर हैं जो अपनी पत्नी को साथ लेकर के चलते हैं, अपनी पत्नी अपने बच्चों को दिखाते हैं। लेकिन एक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और अभिनेता है जिनका नाम निरहुआ है, दिनेश लाल यादव, निरहुआ नाम से जाने जाते हैं, सांसद है आजमगढ़ के। उनके परिवार में यानी कि उनकी पत्नी को किसी ने आज तक नहीं देखा था। साथ ही साथ जब उनकी जो एक प्रेमिका है आम्रपाली दुबे, जब वो जाते हैं, एक बाबा है उनके यहाँ जाते हैं, तो वो बाबा कहते हैं कि ये आपकी बहन है। तो वो कहते हैं नहीं बाबा, ये हमारी अब बहन ही रह गई है, ये हमारी अर्धांगिनी है। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये माना कि जो आम्रपाली दुबे है वो उनकी पत्नी है। तो अलग अलग ऐसे हीरो हैं जो हमारे जो अपनी पत्नियों को छुपाए हुए हैं, अलग बहुत सारे हैं सिवाय खेसारी लाल यादव के। एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने परिवार को साथ लेकर के चलते हैं। खैर उस बात को छोड़ते हैं, आते हैं रॉबिन और रश्मि की बात पे। दरअसल रॉबिन को एक बहुत ही बुरी लत होती है, उसको ड्रिंक करने की आदत होती है। ड्रिंक के साथ साथ उसने ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिया था। जब इस बात की जानकारी रश्मि को लगती है, जब आए दिन वो रात को नाटक किया करता था, आप पी करके आता था, ड्रिंक करके आता था, घर में भी ड्रग्स लेता था और ड्रग्स के साथ साथ अपनी पत्नी यानी रश्मि को मारता पीटता भी था। अब जैसे जैसे अत्याचार बढ़ता जाता है, जो रश्मि है अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर उसने ये निर्णय लिया कि अब वो अपने पति को रास्ते से हटा देगी। दरअसल अब उसके लिए उसने एक बहुत ही खौफनाक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र भी ऐसा कि जिसको सुनने के बाद हर कोई की रूह कांप जाने वाली थी कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। दरअसल जो रश्मि थी उसने अपने पति को इंसुलिन की जो डोज होती है वो ओवर डोज दी और उसके बाद अपने पति की हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद फिर जब वो हत्या तो पति की हो जाती है तो फिर वो तो विधवा हो जाती है और अपने पति को फ्रीज में ही उसने डाल दिया था। फ्रीज में डालने के बाद पूरे दिन वो मार्केट में जाती है, मार्केट में घूम फिर करके आती है, फिर अपने पति को एक जो इंसुलिन होता है और पता नहीं और भी कुछ अलग अलग तरीके के इंजेक्शन होते हैं जो अपने पति को लगाती है। वो लगाने के बाद जो उसका पेनिस होता है जब स्टैंड कर जाता है तो फिर अपने मरे हुए पति के साथ जो विधवा महिला होती है वो सुहागरा जो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उसके साथ सेक्स करती है। जब उसके बाद जब वो अपने आप को जब संतुष्ट कर लेती है तो फिर एक धारदार जो हथियार लाई रहती है यानी कि जो चाकू लाई रहती है, अब उसी से अपने पति के जो टांग होता है पहले उसको काटती है और काटने के बाद से फिर उसके कई टुकड़े करती है और टुकड़े करके फिर उसको चूहों को खिलाती है। फिर अलग अलग उसके हिस्सों को वो काटने लगती है और काट करके फिर उसकी जो बॉडी थी, अब पुलिस जब इस चीज को पकड़ती तो फिर ये कहती कि उसको इसी बात का डर था कि कहीं ना कहीं अगर जब पुलिस उसको पकड़ेगी तो फिर ये कहेगी कि ड्रग्स का ओवरडोज था। अब इसलिए उसने उस बॉडी को बहुत बारीकी से काटा और काट करके उसको वॉशिंग मशीन में डालती है। वॉशिंग मशीन में डाल के उसकी बॉडी को धुल देती है। जो उसकी अंगुलियां थी उसकी अंगुलियों को भी काटती है वो और काट करके फिर इतने छोटे छोटे टुकड़े करती है और फिर उसके घर में जो चूहे होते हैं जिसको उसने पाला रहता है और फिर उन चूहों को उसके टुकड़े खिलाती है। और उसकी जो बॉडी थी, जो बाकी जो पार्ट्स थे, उस पार्ट्स को ले करके जाती है और फिर वहां से बाहर एक जगह होती है, एक नाला होता है, उसी नाले में फेंक देती है बोरे में भर के। जैसे ही उस बॉडी को फेंकती है तो फिर कुछ समय बाद एक जो सफाई करने वाला होता है, जब वो सफाई कर रहा होता है तो उसको बोरे में उसकी जब लाश मिलती है, जिसको देखता है सोचता है कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। तो फिर जब खोलता है उसको फिर उसमें देखता है कि इसमें तो मांस भरे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि उसमें उसका सिर भी था। सिर को वैसे ही छोड़ दी थी लेकिन जो उसकी बॉडी थी उसको अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से उसने काट रखा था। फिर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत फ़ोन करता है और फिर वहाँ से जब पुलिस आती है, पुलिस उसकी बॉडी को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद से फिर जो उसका जो चेहरा होता है उसके चेहरे से उसकी शिनाख्त करती जाती है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि रॉबिन है, जो बेस्ट रैपर है। अब रॉबिन की बात जब आती है तो फिर पुलिस तुरंत उसके घर पे पहुंचती है। घर पे पहुंचने के दौरान फिर उससे पूछताछ उसकी पत्नी से की जाती है कि आपको किसी पे अगर शक हो तो आप बताएं। तो कहती है कि नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है, बल्कि जो मेरा पति था वो ड्रग्स का एडिक्ट हो चुका था, वो बेहद ज़्यादा ड्रग्स लेता था, इसीलिए हो सकता है कि उसने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया हो और उसको कोई किसी रास्ते से ठिकाने लगा दिया। जब ऐसे ही वो पुलिस को अलग अलग तरीकों से गुमराह करती है तो फिर पुलिस को कहीं ना कहीं रश्मि पे शक होने लगता है और जैसे ही उस पर शक होता है तो फिर पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के साथ साथ फिर उससे पूछताछ की जाती है।
तो वो सारी सच्चाई निकाल करके सामने रख देती है पुलिस के। दरअसल उसने एक एक चीज को बताया कि उसने क्या क्या किया था। उसने बताया गुप्तांग को काटा भी था, काट करके चूहों को खिला दिया, अंगुलियों को काट करके चूहों को खिला देती है। जो पार्ट्स थे, पार्ट्स पकड़े न जाए, उसके पति ने ही उससे ऐसा करवाया था, ये फिर उसने दावा कर दिया। दरअसल उसका ये कहना था कि अगर जब उसके पति की मौत की जब खबर लोगों के बीच आएगी तो फिर इस बात की जानकारी लग जाएगी कि फिर उसने ड्रग्स का वो एडिक्ट था, उसने ड्रग्स की ओवरडोज से उसकी मृत्यु हुई। इसलिए वो उसको मार करके उसकी जो बॉडी है उसको वॉशिंग मशीन में डाल करके धुल दे, ताकि किसी को ये सबूत ना मिल पाए कि उसने ड्रग्स का वो एडिक्ट था, क्योंकि वो एक रैपर था, एक स्टार था, तो फिर स्टार की जानते ही हैं बेइज्जती होगी। अब पत्नी का तो ये कहना है कि फिर उसने ऐसा करा था, उसने खुद करवाया था, अपना मर्डर उसने खुद करवाया था और काट करके मुझे फेंकने के लिए कहा था, धुलने के लिए कहा था, और जैसा उसने कहा था वैसे ही मैंने किया है। अब पुलिस को इस बात का सबूत भी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर पुलिस अब अलग तरीके से परेशान होती है। लेकिन जो रश्मि थी, ये अलग अलग तरीके से खुद को बचाने की कोशिश करती है, और हालांकि वो इस चीज में कामयाब भी हो जाती है। दरअसल पुलिस को अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है कि उसने ही अपने पति का कत्ल उसकी मर्जी से किया है या फिर अपनी मर्जी से किया है। अब पुलिस इसकी जानकारी अभी भी लगा रही है, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य ही नहीं मिल पा रहा है कि उसने अपने प्रेमी के चलते अपने पति का मर्डर किया या तो फिर उसका पति खुद अपना मर्डर करवाया। लेकिन कोई अपना मर्डर खुद क्यों करवाएगा? अब इस बात का अभी भी संशय बना हुआ है, पुलिस के लिए अभी भी ये क्वेश्चन मार्क है। वहाँ की जो पुलिस है फॉरेन की, अब वहाँ की जो पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल जो रश्मि है अभी भी पुलिस की कस्टडी में ही है, और जो पुलिस है जब तक इस चीज की पुष्टि नहीं हो जाती कि असली कातिल कौन है और गुनहगार आखिर कैसे ठहराया जाए इसको, तब तक वो पुलिस की हिरासत में ही रहेगी, चाहे उसकी जीवन ही क्यों ना निकल जाए। तो ये थी आज की पूरी कहानी, और दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इतना घिनौना काम करते हुए करत करा लो जन सुनाए लगा। उठा 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 करत करा लो बैठ के तुम हैं? आदमी अपना खुंटा में गाड़ डाल के पार लेला हाल तू आ रही है। हाँ लगा ला है जान, सुन लेला। हाँ, सुनाई ना लौकत रहल में से देखनी गिरल था। बस खत्म हो गल। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी आज भी हैं कि जो इतना घिनौना काम करते हुए उनके पैर हाथ नहीं कांपते हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। जाते जाते हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ है, जिनका मैं नाम अपने इस वारदात तक परिवार के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले नंबर पे है सलाउद्दीन जी, ये बिहार के भागलपुर के जगदीशपुर गांव से हैं। वीरेंद्र कुशवाहा जी हैं अहमदाबाद गुजरात से। विश्वनाथ राठौर जी हैं बिहार से। सोदन सिंह जी हैं मध्य प्रदेश से। और नीलेश कुमार जी हैं मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रायसेन, और इसी रायसेन के हैं। अमरजीत प्रजापति जी हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक जगह लगती है खातिमा, उसी वहीं से हैं ये। सुबोध कुमार जी हैं बीएसएफ से, सिलीगुड़ी से इनकी पोस्टिंग है। वीरेंद्र कुशवाहा जी हैं अहमदाबाद से। और मार्टोलिया जी किशन जी हैं उत्तराखंड टनकपुर से। मोहम्मद मेहताब जी हैं। संजय मंसूरी जी हैं गुजरात में जो जगह लगती है सूरत, जो बेहद फेमस है, सूरत से है। आदिल अहमद जी हैं वनमबड़ी तमिलनाडु से। सूरज श्रीवास्तव जी हैं। इरशाद चौधरी जी हैं। डॉक्टर AK अग्निहोत्री जी हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। रतन राम जी हैं। भारतीय सनातन जी इनकी एक आईडी है, उसी आईडी से अपना ये कमेंट करते हैं। फरीदा अहमद जी हैं
हरिहर सिंह जी मोहाली चंडीगढ़ से हैं। कौशल कुमार यादव जी हैं। और पंडित संजू जी हैं। रामू कुमार जी हैं। जिप्पी सिंह जी हैं। इमरान खान जी हैं। जव्वर पिंजरी जी हैं। प्रकाश सिंह जी हैं। सत्येंद्र राव ऑफिशियल इनकी आईडी है। जितेंद्र कुमार गोपालगंज बिहार से है। रामू कुमार जी हैं नेपाल से, नेपाल में एक जगह लगती है सनाम, वहीं से है। कुंदन पाल जी हैं उत्तराखंड से, उत्तम नगर पुणे से। शोएब अहमद जी हैं कन्नौज से, वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है ये। नासिर पठान जी हैं। संदीप सिंह जी हैं। अंकित वर्मा जी हैं। संजय मंसूरी जी हैं। सोहन राठौर जी हैं। राजेश राठौर जी हैं। हमराज स्वामी जी हैं राजस्थान से। धीरेन्द्र मिश्रा जी हैं। हरि सिंह जी हैं। शेषमणि यादव जी हैं। सतनाम सिंह जी हैं। आरिफ खान जी हैं। असलम खान जी हैं। इम्तियाज अहमद जी हैं। नरेश कुमार हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हैं। संजय मंसूरी जी गुजरात से हैं। मनोज कुमार सिंह मऊ उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। साथ ही साथ आपका भी नाम मैं इस वीडियो में शेयर कर सकता अगर आप अपना नाम और पता हमें कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।